हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि पूरी दुनिया स्पाइडरमैन और पीटर पार्कर को भूल चुकी है स्पाइडरमैन नो वे होम के इवेंट्स के बाद। पीटर भी यही चाहता था ताकि उसके अपनों पर आंच न आए, लेकिन इसका असर ये हुआ कि उसकी गर्लफ्रेंड एमजे और उसका बेस्ट फ्रेंड नेड भी उसे भूल चुके हैं। पीटर को ये बात अंदर ही अंदर खा रही है। वो अक्सर उनकी वीडियोस देखता रहता है जिन्होंने हाल ही में MIT में एडमिशन लिया है, और पीटर ने एमजे से वादा किया था कि वो उसे एक लेटर देगा, पर वो कभी उसे दे ही नहीं पाया। अब पीटर ने इसी अकेली लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया है और वो सिर्फ स्पाइडरमैन की जिंदगी जी रहा है। तभी उसके पास एक क्राइम सिग्नल आता है। उसे पता चलता है कि शहर में स्कॉर्पियन और कुछ दूसरे विलन्स घूम रहे हैं। स्पाइडरमैन स्कॉर्पियन और एक खतरनाक निंजा टीम को बुरी तरह पीट कर DODC यानी डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के हवाले कर देता है। अब उसकी जिंदगी यही बन चुकी थी, दिन भर बुरे लोगों से लड़ना और रात को अकेले एमजे और नेट की वीडियोस देखना। और तभी अगले दिन पीटर को खबर मिलती है कि DODC का एक बड़ा टैंक शहर में आतंक मचाता हुए उनके हेडक्वार्टर्स की तरफ बढ़ रहा है, और स्पाइडरमैन उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी वहाँ एक ब्लास्ट होता है। यहाँ एंट्री होती है पनिशर यानी फ्रैंक की। फ्रैंक का मानना है कि सभी विलन्स को जान से मार देना चाहिए, जबकि स्पाइडरमैन उन्हें पुलिस के हवाले करना सही समझता है। फ्रैंक उस टैंक को तबाह करके उसमें बैठे इंसान को मारना चाहता है, तो स्पाइडरमैन उसे रोक लेता है। टैंक जब DODC हेडक्वार्टर में घुसता है तो उसमें से एक बूढ़ी औरत बाहर निकलती है, लेकिन यहाँ एक बड़ा सच सामने आता है। वो बूढ़ी औरत खुद के कंट्रोल में नहीं थी, उसे एक आत्मा ने पोजेस कर लिया था। अचानक वो आत्मा उस औरत के अंदर से निकलकर वहाँ खड़े एक सोल्जर के अंदर घुस जाती है। यह आत्मा बहुत जल्दी लोगों को पोजेस करके स्विच हो रही थी। उसने स्पाइडरमैन के अंदर भी घुसने की कोशिश की, पर वो नाकाम रही। और यहाँ स्पाइडरमैन को समझ नहीं आता कि ये आत्मा कौन है। वो थंडरबोल्ट्स की ब्लैक विडो से मिलता है। ब्लैक विडो बताती है कि वो आत्मा DODC के 30 लोगों के अंदर घुसी थी और वो हेडक्वार्टर के अंदर किसी चीज को ढूंढ रही है, और इसका असर DODC के मैनेजर विल को ही पता होगा। स्पाइडरमैन DODC के हेडक्वार्टर जाकर विल से पूछता है, पर विल को कुछ भी पता नहीं होता, और वो बोलता है कि शायद वो आत्मा यहाँ के कैदियों को आजाद करवाना चाहती है। तो स्पाइडरमैन इसीलिए वहाँ से जाता है। और एक दिन जब पीटर एक कैफे में बैठा था, तभी उसे नेट दिखता है। पीटर अपने आप को रोक नहीं पाता और उसका पीछा करते हुए एक पार्टी में पहुंचता है जहां एमजे भी थी। पीटर एमजे और नेट से एक अनजान शख्स की तरह मिलता है। यहाँ उसे पता चलता है कि नेट ने एक स्पाइडी ट्रैकर बनाया है जो स्पाइडरमैन के लोकेशन को ट्रैक कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा झटका पीटर को तब लगता है जब वो देखता है कि एमजे का एक नया बॉयफ्रेंड है और दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। ये देखकर पीटर बहुत ज्यादा सैड होता है और वो वहां से उदास अपने घर आता है और बहुत ज्यादा सरदर्द की वजह से बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो अपने घर में नहीं बल्कि बाहर बिल्डिंग पर उल्टा लटका हुआ है और चारों तरफ वेब्स बिछे हुए हैं। पीटर को पता चलता है कि उसके वेब शूटर्स काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके अंदर से ऑर्गेनिक वेब्स निकल रहे हैं। और उसे उसकी पर्सनल असिस्टेंट ईवी बताती है कि पीटर के DNA में म्यूटेशन यानी बदलाव हो रहा है। उसके सेंसेस, स्ट्रेंथ और एबिलिटीज अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और वो इन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। पीटर के सेंसेस इतने हाई हो गए थे कि छोटी आवाजें भी उसे लाउड लग रही थी। तभी खबर आती है कि स्कॉर्पियन फिर से हमला कर रहा है। स्पाइडरमैन बिना कंट्रोल के स्कॉर्पियन से लड़ने पहुंचता है। स्कॉर्पियन को लगता है कि स्पाइडरमैन कमजोर पड़ गया है, पर तभी अचानक स्पाइडरमैन की आंखें काली हो जाती हैं। उसके अंदर कोई दूसरी शक्तियां आ जाती हैं जो बिना सोचे स्कॉर्पियन को बेरहमी से पीट देती हैं और एक पुलिस की कार पर फेंक देती हैं, जिससे एक पुलिस वाली घायल हो जाती है। पीटर को इस अपनी अनकंट्रोलेबल पावर का तोड़ चाहिए था, इसीलिए वो प्रोफेसर ब्रूस बैनर यानी हल्क के पास जाता है। पीटर उनसे DNA म्यूटेशन और उस इनहेबिटर के बारे में पूछता है जिसको पहनकर ब्रूस हल्क बनने से रुकता है। ब्रूस उसे समझाता है कि जिसे हम बुरा समझते हैं शायद वो समझने के बाद अच्छा बन जाए।
तो इसीलिए पीटर भी अपने लिए इनहेबिटर बनाने की कोशिश करता है, पर वो हमेशा फेल हो रहा था। तभी रास्ते में वो स्विच होने वाली आत्मा ने पीटर से बात की। वो आत्मा पीटर को जान चुकी थी और वो पीटर का एमजे के लिए लिखा हुआ लेटर भी पढ़ चुकी थी, तो इसीलिए वो उसे धमकी देती है कि वो एमजे के पास जा रही है। तो तभी इन दोनों के बीच में रेस लगती है और स्पाइडरमैन की ईवी बताती है कि वो आत्मा सिर्फ 33 फीट की दूरी तक ही पोजेस कर सकती है। और जब आत्मा एक हेलीकॉप्टर पायलट के अंदर घुसकर एमजे की तरफ बढ़ती है, तो तब पीटर उस हेलीकॉप्टर को हवा में लटका देता है जहां 33 फीट तक कोई नहीं था, और वो एमजे के पास जाता है और उसे बचाकर एक ऊंची बिल्डिंग पर ले जाता है। एमजे वहां बताती है कि उसे सब याद है कि वो पीटर पार्कर है और उनका रिलेशनशिप था, और वो उसे किस करती है। लेकिन तुरंत स्पाइडरमैन समझ जाता है कि एमजे के अंदर एमजे नहीं बल्कि वही आत्मा बोल रही है। थोड़ी देर बाद स्पाइडरमैन कैमरे से पता लगाता है कि वो आत्मा असल में जेन नाम की एक लड़की है जिसके पास टेलीपैथिक पावर्स हैं। एमजे को बचाने के लिए पीटर फ्रैंक से मदद मांगता है और वही स्पाइडरमैन एमजे की मदद से एक परफेक्ट इनहिबिटर डिवाइस बना लेता है जो किसी की भी पावर्स रोक सकता था। तभी लोकेशन मिलती है कि जेन डीओडीसी हेडक्वार्टर पहुंच चुकी है। जब स्पाइडरमैन वहां जाता है तो देखता है कि ब्रूस बैनर का इनहिबिटर वहां पड़ा है। जेन असल में ब्रूस बैनर के अंदर घुस चुकी थी और फ्रैंक भी एमजे के कहने पर वहां पहुंच जाता है और वो दोनों प्लान बनाते हैं कि स्पाइडरमैन हल्क को रोकेगा और फ्रैंक जेन के पीछे जाएगा 33 फीट दूर रहकर, और यहाँ जेन हल्क से निकलकर फ्रैंक के अंदर घुस जाती है। लेकिन ब्रूस बैनर का इनहिबिटर उतर चुका था, इसीलिए वो पहले से भी बड़ा और खतरनाक हल्क बन जाता है। हल्क और स्पाइडरमैन की भयंकर लड़ाई होती है। आखिर में स्पाइडरमैन अपना मास्क हटाकर बताता है कि वो पीटर पार्कर है, जिससे हल्क धीरे धीरे वापस ब्रूस बैनर बन जाते हैं। वही फ्रैंक डीओडीसी के हेड विल को पकड़कर वी मैक्स के बारे में पूछता है। तभी स्पाइडरमैन आकर फ्रैंक, जिसके अंदर जेन थी, उसके गर्दन पर अपना बनाया हुआ इनहिबिटर डिवाइस लगा देता है। जेन की पावर्स रुक जाती हैं और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, और वहाँ एमजे को वो लेटर मिल जाता है जो पीटर उसे देने वाला था, और स्पाइडरमैन अपना मास्क हटाकर उसे अपना चेहरा दिखाता है और एमजे को पिछला कुछ याद नहीं होता, और वो उसे बोलती है कि अब उसके अंदर पीटर के लिए कुछ भी फीलिंग्स नहीं है। लेकिन वो पीटर को नेट से मिलवाती है। नेट के साथ पीटर वही पुरानी दोस्ती और मजाक मस्ती करता है, पर नेट नहीं जानता कि वो स्पाइडरमैन उसका पुराना दोस्त पीटर पार्कर है। और स्पाइडरमैन जेन की सच्चाई जानने के लिए ब्लैक विडो से बात करता है और उसे बताता है कि जेन ने बेहोश होते वक्त सेरा का नाम लिया था। तभी ब्लैक विडो उसे बताती है कि सेरा जेन की बहन थी जिसके पास भी ऐसे ही पावर्स थे, और डीओडीसी के विल ने सेरा को पकड़कर उस पे एक्सपेरिमेंट किए थे। जेन डीओडीसी हेडक्वार्टर सिर्फ अपनी बहन को ढूंढने आई थी और वीमैक्स की सच्चाई जानने के लिए आई थी, और वहाँ डीओडीसी में जेन को विल ने कैद रखा था और उस पर टेस्ट कर रहे थे। वही सीलिंग पर वीमैक्स लिखा देखकर जेन समझ जाती है कि उसकी बहन सेरा उसके आखिरी वक्त में इस सीलिंग को देखकर वीमैक्स का नाम बोला था और अब वो मारी जा चुकी है। गुस्से में जेन अपनी पावर्स यूज करती है और 1 किलोमीटर दायरे में सब लोगों को फ्रीज कर देती है। सिर्फ स्पाइडरमैन और फ्रैंक, जो 1 किलोमीटर दूर था, बच जाते हैं, और स्पाइडरमैन जेन को बचाने के लिए डीओडीसी के ऑफिस के अंदर घुसता है तो निंजा वॉरियर्स उस पे हमला करते हैं। जेन उन निंजास को कंट्रोल करके स्पाइडरमैन से लड़ती है। निंजास इतने सारे थे कि स्पाइडरमैन कमजोर पड़ जाता है, तभी उसकी आंखें फिर से काली हो जाती हैं। लेकिन इस बार स्पाइडरमैन अपनी इस नई ताकत पर कंट्रोल रखता है और निंजास को बिना जान से मारे हरा देता है। वो जेन के पास जाकर उसे समझाता है कि दुनिया उतनी बुरी नहीं है, और वो जेन को उसके दिमाग के अंदर घुसने देता है, जहाँ स्पाइडरमैन की आंट उसे समझा रही थी कि जब नई पावर्स आती हैं तो उनके नए दुश्मन बनने लगते हैं, तो हमें उनको निडर होकर फेस करना चाहिए। और जेन को मालूम होता है कि वो अकेली नहीं है जिसने किसी अपने को खोया है। स्पाइडरमैन ने भी जेन की तरह अपने किसी खास को खोया है, लेकिन वो दुनिया के लोगों से नफरत करना नहीं चुना। तो जेन को ये बातें समझ आती हैं और वो शांत होने लगती है। लेकिन तभी दूर खड़े फ्रैंक को लगता है कि स्पाइडरमैन खतरे में है और वो स्नाइपर से जेन पर गोली चला देता है। स्पाइडरमैन जेन को बचाने के लिए खुद गोली खा लेता है
और बुरी तरह घायल हो जाता है। तो तब जेन ये देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है कि अब तक वो खुद को अकेला समझ रही थी, लेकिन अब एक इंसान उसके लिए जान देने के लिए भी तैयार था। और तभी जेन सबको नॉर्मल कर देती है और वहां से एक अच्छी इंसान बनकर चली जाती है। और फ्रैंक को जब मालूम होता है कि उसने स्पाइडरमैन पर हमला किया है तो वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है और कुछ टाइम बाद वो ठीक होकर निकलता है। और फ्रैंक स्पाइडरमैन का मास्क पहनकर लोगों को हाथ दिखाता है ताकि पीटर भीड़ में से चुपचाप निकल सके। और एक दिन पीटर कैफे में बैठा था, तभी नेट वहां आता है और वो उसे जाकर बात करता है और दोनों हाथ मिलाते हैं और अनजाने में नेट और पीटर अपना वही पुराना एपिक हैंडशेक कर देते हैं जो वो हमेशा करते थे। नेट को इंस्टेंटली याद आ जाता है कि यही पीटर पार्कर है और मूवी की मेन स्टोरी यही खत्म होती है। और पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि नेट का स्पाइडी ट्रैकर दिखाता है कि स्पाइडरमैन पृथ्वी से अचानक गायब हो गया है और उसकी लोकेशन स्पेस में पृथ्वी से बहुत दूर दिखा रही है। और आखिर में टेक्स्ट आता है स्पाइडरमैन विल रिटर्न। और यही इस मूवी की स्टोरी खत्म हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।